हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले मैं समझा देना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में वेट और मास जो है लगभग हम लोग सेम ही लेके चलेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में वेट और मास इक्विवेलेंट लिया जाता है। ठीक है, आप बुक भी पढ़िएगा तो दोनों को सेम ही लेके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आपको एग्जाम में भी एटॉमिक वेट ही दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एवरेज एटॉमिक वेट आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो वहाँ आपको मास नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बुक में भी किताबों में भी क्या रहता है बताइए, एवरेज एटॉमिक वेट ही रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AAW। ठीक है, AAW। अब आपको बता देना चाहते हैं ये किसके लिए एप्लीकेबल है। It is defined for those elements which have naturally occurring isotopes। ये किसके लिए डिफाइंड है, जिसके पास जो एलिमेंट के पास क्या हो, आइसोटोप हो। भी कौन सा आइसोटोप, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप हो, उसी में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट। ठीक है, मास आप कह सकते हो, ज़्यादा अच्छा वर्ड मास ही है एक्चुअली में, लेकिन बुक में यही दिया रहता है तो मैं आपको यही लिखवा भी रहा हूँ। क्लियर। तो चलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिजिक्स में दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ है, मास और वेट। हम लोग कभी किसी और मतलब वीडियो में बात करेंगे दोनों के बारे में। फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए, एवरेज एटॉमिक वेट। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जैसे कि क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, बोरॉन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनके अपने आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप होते क्या हैं ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इससे पहले भी वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ आइसोटोप की, फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ इस वीडियो में भी। देखिए आइसोटोप उसको बोलते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। इस हम लोग टॉपिक में एटॉमिक मास को हम लोग एटॉमिक वेट बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एटॉमिक वेट को क्या मैं बोलूँगा बताइए, मास को क्या बोलूँगा, एटॉमिक वेट बोलूँगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ क्लोरीन जो है, इसके क्लोरीन जो है 35 एक्चुअली में कितना होता है 17। ये नीचे 17 लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, 17 का मतलब है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो क्लोरीन जो है इनके दो आइसोटोप होते हैं, कौन कौन, 35 और दूसरा क्या होता है 37। फिर से सुन लीजिए, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स कौन कौन, एक होता है क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर क्या होगा तो हमेशा सेम रहता है, कितना होगा 17। क्लियर। इसके बाद हम लोग अगर बात करें बोरॉन का, तो बोरॉन का क्या होगा बताइए, 10 एंड 11। कार्बन का 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन, कार्बन के 3 आइसोटोप C12, C13 और C14। तो देखिए C12, C13 और C14। अब बात की जाए एवरेज एटॉमिक वेट की, तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट होता है, एवरेज एटॉमिक वेट 35.5। फिर से सुन लीजिए, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट कितना होता है, 35.5 होता है। क्लियर। बोरॉन की बात की जाए तो एवरेज एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा बताइए, AAW हो जाएगा बोरॉन का कितना, 10.5। ठीक है, बाकी ये जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ। फार्मूला से आप किसी भी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स एलिमेंट्स हैं उनके आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली। हम लोग दो तरह का फार्मूला समझेंगे, एक शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद आए मेथड उस मेथड से बनाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए एवरेज एटॉमिक वेट फॉर्मूला क्या होगा बताइए, एवरेज एटॉमिक वेट परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 अभी बताए थे आपको। कार्बन के 3 आइसोटोप, ठीक है, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है,
और इसी हिसाब से बोरॉन के 2 होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 और उसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप 1। ठीक है, यहाँ मैं आई लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है बताइए, आइसोटोप 1। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्लस आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 और उसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप 2। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप 2। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, आइसोटोप 1 का क्या करना है आपको, परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, उसके एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर क्या करना है बताइए, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 और उसके एटॉमिक वेट को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय क्या होता है, ध्यान दीजिए, डिवाइडेड बाय क्या होता है, दोनों का जो परसेंटेज है आइसोटोप 1 का और आइसोटोप 2 का, वो हमेशा कितना होगा, 100 होगा। जरूरी नहीं है कि 2 ही आइसोटोप होंगे, 3 आइसोटोप होंगे तो क्या करिएगा, मोर देन 3 होगा तो क्या करिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, आइसोटोप 1 का परसेंटेज और उसके क्या करना है, एटॉमिक जो वेट है या मास है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर दूसरे का जो परसेंटेज गिवन है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, उसके मास से, और डिवाइडेड बाय टोटल करना है। अगर 3 रहेगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 और उसके एटॉमिक वेट, फिर क्या करना है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 इनटू उसका एटॉमिक वेट, फिर अगर मान लीजिए कि 3 आइसोटोप हो तो उसके परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक वेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2। अगर 3 आइसोटोप होंगे तो तीनों का परसेंटेज जोड़ेंगे और 3 बार यहाँ क्या करेंगे, सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 से ज़्यादा भी हो तो सेम प्रोसेस है। क्लियर, तो देखिए बहुत ही आसान चीज़ है, आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। कोई एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है उसमें कितने परसेंटेज होंगे, 100% होंगे, तो हमेशा नीचे कितना आएगा, 100 ही आएगा। कितना आएगा बताइए, 100 ही आएगा। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मेरे पास 1-2 क्वेश्चन है, आप लोग पहले फॉर्मूला लिख लो इसका। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग लिख लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तो 1-2 मैं क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेट करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नेचुरली occurring chlorine contains 35 and 37। ठीक है, and 37 आपको निकालना क्या है, इफ परसेंटेज ऑफ, आपको क्वेश्चन में दिया है और भी, इफ परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35 is 75%, then calculate AAW of chlorine। इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कह रहा है कि नेचुरली ऑकरिंग क्लोरीन है, ये Cl है, क्लोरीन कंटेन्स क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। देखिए क्लोरीन अभी कुछ देर पहले बताए थे, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, 35 एंड 37। ठीक है, जिसमें आपको परसेंटेज गिवन है किसका, क्लोरीन 35 का 75% गिवन है। अगर 75% गिवन है 35 का, तो बताइए 37 का कितना होगा, आइसोटोप 37 का। जाहिर सी बात है, एक
एलिमेंट है, एक का 75% है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 75% है एक का, तो दूसरे का 25% मतलब 25%। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ किसका गिवन है आपको, क्लोरीन 35 कितना 75%, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37 कितना हो जाएगा 25%। क्यों, क्योंकि 100 में से क्या कर देंगे 75 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला जानते हैं AAW का क्या होता है बताइए, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इंटू क्या करना है उसका बताइए, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप 1, ठीक, प्लस क्या करना है बताइए जल्दी बोलिए, अरे बोलो यार, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 इंटू क्या होगा बोलो, वेट ऑफ आइसोटोप 2, क्लियर, डिवाइडेड बाय क्या करना है दोनों का परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 और प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2, दोनों का क्या कर देना है ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखिए AW कितना आ जाएगा बताइए, परसेंटेज ऑफ 1 कितना गिवन है आइसोटोप 1 75 और मास कितना है 35, मल्टीप्लाई करिए, प्लस क्या होगा परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 कितना है 25 और उसका मास कितना है बताइए 37, कितना है 37, क्लियर 37 डिवाइडेड बाय, देखो दोनों का परसेंटेज कितना होगा, जाहिर सी बात है 100 होगा, कितना कितना होगा 75 प्लस 25 कितना आ जाएगा ये बोलो 100। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिएगा। और क्लोरीन का क्लोरीन आइसोटोप है उसका एवरेज एटॉमिक मास अभी कुछ देर पहले आपको लिखाए थे, कितना लिखाए थे 35.5 होता है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 35.5। ये आपकी जिम्मेदारी है, इतना कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, अगर नहीं आता होगा कैलकुलेशन तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा, मैं आपको कैलकुलेशन भी आसान तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, आने वाले वीडियोज में मैं कैलकुलेशन को भी मद्देनजर रखूंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग अभी कुछ टॉपिक सीख रहे हैं तो इस पर ज़्यादा हम लोग तवज्जो देंगे तो फायदा है हम ही लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं जिससे आपकी और क्लियरिटी आएगी, टॉपिक क्लियर होगा और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। उससे बेहतर है कि चलिए हम लोग एक और मेथड समझ लेते हैं और जो मैं दूसरा मेथड है उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मैं आपको देने वाला हूं जिससे आपकी क्लियरिटी आएगी और टॉपिक की। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। आगे बढ़ते हैं। बोरॉन has two isotopes. Boron has two isotopes. बोरॉन has two isotopes. आपको बताया हूँ बोरॉन के कितने आइसोटोप होते हैं, दो। कौन कौन, B10 एंड B11। तो देखिए दो होते हैं B10 एंड B11, B10 and B11, clear, B10 and B11। if AAW of boron, ये B क्या मतलब है, B का मतलब है बोरॉन, B का मतलब क्या है बोरॉन, क्लियर। अब B is 10.8, आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 10.8, ठीक है। देन calculate percentage of B10 in sample, calculate percentage of B10 in a sample। आपको सैंपल दिया हुआ है आइसोटोप का, अभी किसका, बोरॉन का। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ध्यान दीजिए,
दो आइसोटोप होते हैं बोरॉन का B10 एंड B11, ठीक है। उसका आपको एवरेज एटॉमिक वेट गिवन है और परसेंटेज पूछा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। चलिए बताइए इसमें क्या करिएगा। देखिए आपको अभी मैं समझाया था कि अगर मान लीजिए लेट अस सपोज परसेंटेज ऑफ B10 कितना है, x% है, ठीक है। B10 जो है मतलब बोरॉन का आइसोटोप 10 जो है x है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ B11 कितना होगा बताइए, बोलो यार कितना होगा। 100 में से x घटा देंगे, टोटल कितने होंगे, कोई भी एलिमेंट है तो 100% होंगे, जिसमें एक x% है तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस x, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को AW कितना गिवन है, AW 10.8, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 कितना गिवन है, हम लोग मान लिए कितना बताओ, x इंटू उसका क्या होता है वेट, एटॉमिक वेट कितना है 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई करो प्लस दूसरे का कितना है परसेंटेज बताओ 100 माइनस x इंटू इसका वेट कितना है 11 डिवाइडेड बाई क्या होगा, दोनों का क्या कर देंगे परसेंटेज को ऐड कर देंगे। तो हम आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं तो कोई भी एलिमेंट है उसके परसेंटेज जब ऐड करिएगा तो नीचे 100 ही आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। x प्लस 100 माइनस x, ठीक है, x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करना है इधर ध्यान दीजिए, 10.8 को क्या करोगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा 10x प्लस कितना होगा बताओ 100 माइनस x, क्लियर। अब देखिए ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू क्या होगा बोलो 9x प्लस 100, क्लियर। होप सो बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 9x इक्वल टू हो जाएगा इधर जब लेके जाओगे तो 980 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 980 बाई 9, ये आपका परसेंटेज निकल गया, क्लियर। चलिए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। यहाँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ 11 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 इंटू क्या होगा 11x इंटू 11x। अब देखो ये कितना आ गया 1080 इक्वल टू क्या होगा ये 11x किसमें माइनस में, यहाँ पे क्या है 10x है, तो बताओ क्या होगा जल्दी बोलो, माइनस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x माइनस 11x कितना हो जाएगा माइनस x और प्लस 1100, ठीक है। अब इधर इसको लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 20, x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20%, क्लियर। बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, हालत खराब हो रही है। x हो गया कितना 20%, तो जब x 20% निकल गया तो दूसरा जो आइसोटोप है कितना हो जाएगा बताइए 100 माइनस क्या हो जाएगा बोलो 20, 100 माइनस 20 कितना परसेंट हो गया 80%, दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना होगा 100% ही होगा। तो चलिए होप सो आपको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो रही है। इसके बाद और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, 8-10 क्वेश्चन आने वाले वीडियो में। इसके बाद मैं फिर से इसी टॉपिक पे वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस नीट वगैरह में आए हुए हैं, आप लोग खुद से देख सकते हैं, अगर सीरियस एस्पायरेंट है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं खुद से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आने वाले वीडियोज में मैं आपको और भी मटेरियल अच्छा से देने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरा साथ भी मजबूरी है, आप समझ सकते हैं। मैं नया क्रिएटर हूँ तो एकदम से सब कुछ आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारी भी मेहनत पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, होप सो सब अच्छा होगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।